जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, अगर तुझे यही सही लगता है तो ठीक है। मैं यहाँ खुद के ईगो के लिए, कुछ और प्रूव करने के लिए, इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए तुझे मायके ले जाने नहीं आई थी। वो तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। मैं तो तुझे इसलिए ले जाने आई थी क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है बेटा। पर अगर तुझे लगता है कि तू अपने इस लोअर मिडिल क्लास ससुराल में खुश है तो ठीक है। बस अपना और इस नन्ही सी जान का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मॉम। आई नो आपको मेरा डिसीजन अच्छा नहीं लगा, पर मुझे ये घर अच्छा लगता है। आपको ये याद रहता है कि इस घर में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता कि इस घर में खुशियाँ भी मनाई जाती है, त्योहार भी मनाया जाता है, छोटा बड़ा दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। आई नो कि बा के साथ शुरू शुरू में रहना बहुत मुश्किल है, पर फिर बा की आदत पड़ ही जाती है। बा कभी खट्टी है तो कभी मीठी है, पर जैसी भी है मेरी है। और फिर यहाँ बापूजी भी तो है। वो यहाँ रहते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ कुछ कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर समर है, बाकी है, मेरा पति भी है। पर अनुपमा नहीं है। मुझे तेरी इस एक्स सास से 1 मिलियन इश्यूज हैं, लेकिन आज अपने ईगो को साइड पर रखकर मैं सच एक्सेप्ट कर रही हूं। और सच यही है बेटा कि अगर अनुपमा इस घर में होती तो तुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं होती। पर अनुपमा इस घर में नहीं रहती। तो क्या हुआ? मैं यहाँ रहती हूँ ना, मैं किंजल का ध्यान रखूंगी। ओके, तो कल से तुम हर रोज किंजल को नारियल पानी दोगी, रात को उठकर चेक करोगी कि किंजल ने 8 घंटे की नींद पूरी की है कि नहीं, उसके साथ योगा करोगी एंड यू विल मेक श्योर कि उसके खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स हो, लो फैट मिल्क हो, विटामिन्स हो, विटामिन B12 हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, और हाँ दाल भी हो, राइस भी हो और प्योर घी भी हो। तुम उसे हर रोज रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाओगी। उसे हाई हील्स नहीं पहनने दोगी, वजन उठाने बिल्कुल नहीं दोगी, बाहर का खाना बिल्कुल खाने नहीं दोगी, और हाँ ज्यादा देर खड़े नहीं रहने दोगी। इतना सारा करना पड़ता है क्या? अरे अभी तो शुरुआत है काव्या। इसीलिए कह रही हूं कि काश अनुपमा इस घर में होती। समर दोस्त है, पाखी बच्ची है, तोशु काम में बिजी रहता है, बा ओल्ड है। फिर से ओल्ड? ओके मिडिल एज है। अब इससे ज्यादा कम नहीं करूंगी। ओके चल सर। बापूजी से तू एक गिलास पानी भी नहीं मांगेगी, ये काव्या तुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगी, तो बचा कौन बेटा? ये रंगीन समधी। इसलिए मैं कह रही थी अगर अनुपमा तेरे पास होती तो तेरे पास माँ होती। तुम यहाँ नहीं हो अनुपमा, इसलिए किंजल आराम से नहीं रह पाएगी, और अगर किंजल आराम से नहीं रह पाएगी तो मैं आराम से नहीं रह पाऊंगी, और अगर मैं आराम से नहीं रह पाई तो इस घर में कोई भी आराम से नहीं रह पाएगा। मॉम, आई प्रॉमिस, अगर मुझे जरा सी भी 1% भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। आई प्रॉमिस मॉम।
ठीक है, मैं अभी के लिए मान लेती हूँ, बट एक बात सब अच्छी तरह से समझ लो, अब मैं यहाँ रेगुलरली आती जाती रहूंगी। नाउ रखी दवे इज बैक। चलती हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। बाय मॉम। अनुपा माँ, नाम में ही माँ है, इस नाम की इज्जत रखना। अनु बेटा, किंजल को अपने रूम में ले जा, उसे आराम की जरूरत है। हाँ बापूजी, चल। मैं किंजू के लिए जूस बना कर लाती हूँ। माँ मेरे लिए भी बना लीजिए ना एक ग्लास। अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप? जूस बना रही हैं तो मेरे लिए नहीं बना सकती एक ग्लास? अगर अनुपमा तेरे पास होती तो तेरे पास माँ होती। वैसे नागिन सही कह रही थी, अनुपमा इस घर में होगी तो किंजू बेबी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बापूजी कहते हैं ना कि हर इंसान अपने जीवन में कई 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 सारे किरदार निभाता है। तूने भी निभाए, बेटा, भाई, पति। लेकिन अब तेरे जीवन का सबसे 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 जरूरी किरदार शुरू होने वाला है, पिता का। इसमें पास तो सब में पास, इसमें फेल तो सब में फेल। जानती हूं तुझे थोड़ा डर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसा सबको लगता है बेटा, सबको लगता है कि ये मुश्किल है क्योंकि लोग इसे अक्सर इम्तिहान समझ लेते हैं। पर ये इम्तिहान नहीं है, ये तो मौका है। मौका है अपने बचपन को फिर से देखने का, अपने बचपन को फिर से जीने का, एक नए जीवन को सांचे में ढालने का, कच्ची मिट्टी में संस्कार बोने का, दुनिया को एक नेक इंसान देने का बहुत 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 बड़ा मौका है। बाप तो सब बन जाते हैं, पर तू पिता बनना, बापूजी की तरह पिता। मैं भी नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूं, पर तू इतना सब कुछ मत सोचना। हाँ, जरा भी टेंशन मत लेना। पता है, जब कोई अपना बच्चा पहली बार गोद में लेता है ना, उसी पल उसकी जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, वो अपने आप में पूरा का पूरा बदल जाता है। हाँ, और सुन तो सुन, अगर तेरे मन में कभी भी कुछ भी आए ना, तो मुझे आके कहना। हाँ, चल मुझे ना सही, अपने पापा को जाके बताना। बापूजी है, समर है, किसी से भी बात कर लेना, लेकिन बताना, जो भी मन में है बता देना। सब है बेटा, सब है तेरे साथ।
तोशु तोशु आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। मैंने सबसे पहले तुम्हें नहीं बताया। तुम नाराज तो नहीं हो ना? यू हैप्पी राइट? आई नो हम थोड़े मुश्किल फेज से गुजर रहे थे, लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, डिफरेंसेस थे, पर हमें यही चाहिए था ना। वी वांटेड दिस ना। तो इसके आने के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े एकदम मामूली सी हो, एकदम अनइम्पोर्टेंट से लग रहे हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे स्कूल में नई क्लास शुरू हुई हो, एक नई टीचर ने आके ऐसे बोर्ड क्लीन कर दिया हो। अब जो भी होगा सब कुछ नया होगा ना तोशु। You're going to be parents, Toshu. You're going to be parents. So big, cool parents. I'm so happy, Toshu. I'm so happy. I'm so happy. मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम फादर टू बी काफी शॉक में हो जाते हैं, लेकिन तुम तो एकदम ही शांत हो गए हो। Say something ना तोशु, कुछ तो बोलो। मैं इस बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं भी फादर नहीं बनना चाहता। अरे शुजल कैसा रहेगा? शूजल नहीं, सूजल नाम होता है। ओके अरे पारितोष प्लस किंजल इक्वल्स टू शुजल। शूजल? मम्मी मेरा नाम आपने ही रखा था ना? हाँ बेटा। थैंक यू मम्मा। आपको पता है अगर पापा मेरा नाम रखते तो क्या होता? क्या? डॉली प्लस संजय इज इक्वल टू डोसा। ये इसमें से मुझे है ना एक नाम सूझे, मैं बोलूं? हाँ। जल परी, माने पारितोष का परी और किंजल का जल। और लड़का हुआ तो लड़ जाता। जवा दे भाई लो, जवा दे। मैंने बहुत अच्छा नाम ढूंढा है। हाँ। रामकृष्ण शाह, दो भगवान के नाम आ गए। तू भी मुझ पर हंस रहा है? अरे नहीं बात सॉरी, वो एक्चुअली थोड़ा सा ओल्ड फैशन तो है। हाँ तो ठीक है, अंग्रेजी में नाम रखना है ना आप लोगों को तो रख दो। ABCD चार, मुझे क्या। इंग्लिश नाम रखने को कौन कह रहा है? लेकिन थोड़ा नया होना चाहिए ना, है ना? लो मम्मी आ गई। थैंक यू। मम्मी नाम रखेंगी। नहीं ये नहीं, तू तो बातें इतनी लंबी करती है, नाम भी इतना लंबा रखेगी। वाह, एक बार कह दिया, दोबारा मत कहना तोशु। किंजल आई एम सॉरी, आई नो कि तुम बहुत खुश हो, बट किंजल एक बच्चे को दुनिया में लाने का डिसीजन तो हम दोनों का होगा ना, सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं, राइट? किंजल, एक बच्चे का फादर बनना एक बहुत बड़ा ऑनर है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हूं। एंड दैट डजंट मीन कि मैं फादर नहीं बनना चाहता। मैं दुनिया का बेस्ट फादर बनना चाहता हूं किंजल, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं। और अभी तो सब कुछ बहुत आसान है। We can change plans, right? ये सारा ज्ञान तब कहाँ गया था तोशु, जब हमने प्लान किया था। हमने साथ में मिलकर डिसाइड किया था कि अब हमें बेबी चाहिए। We were ready for this तोशु। किंजल आई एम सॉरी, तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और। ये हमारा बेबी है तोशु। अगर तुमने इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा है ना, तो आई सर मैं तुम्हें अपना ऐसा रूप दिखाऊंगी ना कि मेरे सामने भी तुम्हें मेरी मॉम शरीफ लगने लगेगी। किंजल तुम फालतू में इमोशनल हो रही हो, एक बार मेरी बात रैशनली सुन के देखो। अरे बाहर में जाए तुम्हारी रैशनैलिटी। जब बात बच्चे की आती है ना, तो हर माँ इमोशनली होती है। किंजल तुम जिद पकड़ के बैठी हो, मेरी बात समझ नहीं रही। किंजल घर में अगर एक प्लांट, एक पेट भी आता है ना, तो दो लोगों की मर्जी से आता है, राइट? ये हम दोनों की मर्जी थी ना। पर मुझे क्या पता था किंजल कि मेरा करियर मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा। किंजल मैं भी फादर बनने के लिए तैयार नहीं। नहीं हो जाओ, क्योंकि ये बेबी तो होगा। तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, लेकिन फिर मुझसे कोई उम्मीद मत करना किंजल। टाइगर नाम रखते हैं। टाइगर? ये क्या नाम हुआ? अरे जीजा जी, अमित जी का नाम था एक फिल्म में, यूं ऐसे बाल हिलाते थे। कर रहे भाई लोग। अरे नाम चाहे कोई कुछ भी रखे, रहेगा तो पूरा दिन मेरी गोद में। क्यों? मेरी गोद में क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि तेरी गोद में तेरा अपना होना चाहिए। हाँ बात, तो अब ये बात मुझसे क्यों कह रही है? अपने बेटे से कहिए ना।
किंजल, मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूं, प्लीज अपने डिसीजन के बारे में दोबारा सोच लो। यही बात मैं भी तुमसे कह रही हूँ तोशु कि प्लीज थिंक अगेन। तुम्हारा यही डिसीजन है? फाइन, जो करना है जैसे करना है करो, लेकिन मेरी ये बात कान खोल के सुन लो किंजल कि इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, एंड आई मीन इट। मत लो, कोई जिम्मेदारी मत लो। तुम्हें बाप बनना है नहीं बनना है ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो मां बनूंगी, एंड आई मीन इट टू। तोशु का कितना सुंदर नाम रखा था ने बापूजी ने, पारितोष। वरना बात तो पदम रखना चाहती थी। तो पदम मतलब कमल। કેટલું સરસ નામ છે। अरे बा, ये तो सोचिए भाई, इस नाम के साथ स्कूल जाते बच्चे कितना चिढ़ाते उन्हें, पद्दू पद्दू। वैसे आज तक मेरी बात से सिर्फ एक ही बात लड़ाई है, पारितोष के नाम। आदमी जब बाप बनता है तो खुशी के मारे भूल जाता है, उसे होश ही नहीं रहते कि वो क्या कर रहा है। बराबर, ये भी रात को अचानक से उठ के नाचने लगते थे। अरे तो और क्या करता, पहली बार बाप बनने की खुशी को एक्सप्लेन थोड़ी कर सकता है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज है ना। वो तो है, बात चाहती थी कि पोता हो और बापूजी चाहते थे कि घर में लक्ष्मी आए, और इसीलिए ये तो ना 10-10 फ्रॉक भी लेकर आ गए थे। फिर क्या, तो एक साल तक वो फ्रॉक पहन के घूमता रहे। अरे भाई की एक फोटो मिल जाए ना फ्रॉक में, मैं 200 साल तक उन्हें ब्लैकमेल करूंगा। और उन फ्रॉक्स में ना तोशु बिल्कुल लड़की जैसा ही लगता था। जब कोई भी बाहर जाते थे ना तो लोग मुझसे आके बोलते थे कि भाई साहब आपकी बिटिया कितनी प्यारी है। हंसो हंसो और हंसो। तुम्हें पता है ना दोस्त कि तुम बाय प्रॉक्सी दादा बनने वाले हो, बाय प्रॉक्सी। और हंसो। ऐसी लाइफ तो तुम्हारी यूएस में नहीं थी जैसी इंडिया में। अभी तक शादी नहीं हुई है तुम्हारी और सीधे दादा। यहाँ एक तरफ तुम्हारी शादी हुई और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी, बच्चे, पोता पोती सब लाइन में खड़े हैं, रेडीमेड। मुस्कुराइए जनाब, मुस्कुराइए। वाह कान्हा जी वाह, आप जब भी देते हैं ना तो सीधे छप्पड़ फाड़ के ही दे देते हैं। हम पहले भी खुश थे, पर तोशु आने के बाद पता चला कि असली खुशी क्या होती है। मोटी बा कहती थी ना कि घर में अगर 100 बड़े रहे तो भी घर सुना सुना होता है, पर अगर एक बच्चा आ जाए तो पूरा को पूरा आंगन खिल उठता है। थैंक्स स्वीट, मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तुम्हारे साथ एक नई लाइफ बनाने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ इट मुझे सिर्फ तुम्हारी नफरत ही मिली है। मुझे कभी भी एक प्रॉपर पत्नी बनने का सुख नहीं मिला। माँ बनने का सुख तो बहुत दूर की बात है, बट अनुपमा बहुत लकी है। बच्चों के कारण वो हमेशा बाजी मार जाती है। आई गेस मेरा डिसीजन सही है। जब तुम्हारे लिए मेरा होना ना होना सेम ही है तो मुझे सेल्फिश होना ही पड़ेगा ना। बात तो सही है, जब अनु मेरी तो उसका सब कुछ मेरा, अनुपमा मेरी तो उसके सारे रिश्ते मेरे। कमाल है। थैंक यू सो मच, आई एक्सेप्ट इट। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। वैसे तो वनराज भी ठीक ठाक है, हैंडसम टाइप ही है, लेकिन विलेनिश है, विलेनिश है वो। पर मैं तो मैं क्या ही कहूं, आपको तो पता ही है, सबसे स्मार्ट, सबसे डैशिंग, सबसे हैंडसम नहीं हूं। अनु और मैं सबसे डैशिंग दादा दादी लगेंगे। अनु लगेगी सबसे खूबसूरत दादी और मैं उस खूबसूरत दादी का सबसे हैंडसम किलर लुक्स वाला पति। तुम दोनों को आज ऐसे बातें करते देख के ना पुराने दिन याद आ गए। पति पत्नी तो अलग हो गए, पर माँ बाप और दादा दादी कभी अलग नहीं हो सकते। कितना अच्छा लगता है ना बेटा, पूरा परिवार साथ में बैठा है। मेरा पूरा परिवार यहाँ नहीं है मामा जी। अनुज के बिना परिवार क्या, मैं खुद भी अधूरी हूँ। पर शायद ये अच्छा ही है कि वो यहाँ नहीं है, नहीं तो अगर यहाँ होते तो उन्हें थोड़ी
अजीब सी बाहर वाली फीलिंग आती। अनु और मेरी शादी होगी वाहू वाहू, जलने वालों की बर्बादी होगी वाहू वाहू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।